सो गुड इवनिंग, वी विल स्टार्ट टुडे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. ठीक है, बजट आप पढ़ लीजिए, जो थियोरी मैंने नहीं पढ़ाया एक बार राउंड रीडिंग कर दीजिए. दिस थिंग्स आर नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको पढ़ना पड़ेगा. कभी किसी पैराग्राफ से डाल देता है एग्जाम, पता नहीं चलता है. सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. इट इज बोथ इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको वेरिएंस एनालिसिस जो है, दैट इज द बेसिकली द थीम ऑफ आवर कॉस्टिंग. हम लोग को वेरिएंस एनालिसिस करने से ही पता चलेगा कहाँ पे हम एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, कहाँ पे हमको बेनिफिट मिल रहा है. सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है, दिस इज व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. कुछ आइडिया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? आप हम ग्रुप 1 में भी पढ़े थे, आप लोग एग्जाम भी दिए हैं ऑलरेडी. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट? हम लोग क्या करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में? क्या करते हैं? एक बेंचमार्क सेट करते हैं. व्हाट शुड बी द कॉस्ट, व्हाट शुड बी द कॉस्ट and what is the actual cost. We compare both and we find out the variances. Then we analyze why the variances are there. So this is basically comparing the actual with a standard. So before standard costing, we should know what is standard. Standard costing क्या है? What is standard? Let us first understand what is standard. स्टैंडर्ड क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं, when all parameters are working well, my company has got so many parameters, so many departments, every department is working with full efficiency. Then what should be my main cost? What should be the cost when all the departments are working in a very effective manner? जैसे कि मैं 8 घंटा काम करता हूँ, मैं 8 घंटा सीरियसली काम करता हूँ. ऐसा नहीं कि मैं 15 घंटा बोल रहा हूँ. इफ आई हैव टू वर्क 8 hours एंड एवरी रॉ मटेरियल इज देयर, प्लांट इज वर्किंग, देन लेबर भी आ रहा है, सब कुछ एफिशिएंटली काम कर रहा है, दैट इज द स्टैंडर्ड. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हाउ मच कॉस्ट आई इनकर फॉर प्रोडक्शन, दैट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट. ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट मीन्स द बेस्ट कॉस्ट, व्हाट शुड बी द लोएस्ट कॉस्ट. इट्स नॉट लाइक दैट. द कॉस्ट व्हिच इज इनकर्ड व्हेन एवरीथिंग इज वर्किंग एट देयर मोस्ट एफिशिएंट मैनर. जैसे मैं आई एम सपोज टू वर्क इन माई एफिशिएंट मैनर. जैसे मैं करूँगा, इस कंपनी में सारे लोग करेंगे, तब जो कॉस्ट होगा दैट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट. आई एम नॉट टेलिंग द बेस्ट आउटपुट. जैसे कि एक स्टूडेंट को पास करने के लिए डेली 10 घंटा पढ़ने से आप पास करेंगे. सो आपके लिए पढ़ना है 10 घंटा, दैट 10 घंटा इज ए स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ स्टडीज. कोई बच्चा 15 घंटा भी पढ़ता है, 16 घंटा भी पढ़ता है, कोई बच्चा 2 घंटा भी पढ़ता है. सो मैं 2 घंटा नहीं लूँगा, 15 घंटा वाला नहीं लूँगा, बट जो वन सस्टेनेबली कैन स्टडी फॉर 10 hours, दैट विल बी द स्टैंडर्ड. ठीक है, उसका जो आप देख लीजिए, इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट का डेफिनेशन प्री डिटरमाइंड. ठीक है, दिस इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट. पहला थिंग क्या है? दिस इज ए प्री डिटरमाइंड कॉस्ट. पहले से फिक्स करना पड़ेगा मुझे. प्री डिटरमाइंड कॉस्ट that is calculated, predetermined cost that is calculated at the management's standards of efficient operations. मैं अभी यही वर्ड यूज करूंगा, एफिशिएंट ऑपरेशंस.
When I say efficient operations, that management knows what is efficient. Inefficiency का स्थान नहीं है वहाँ पे. Means everybody is supposed to be efficient, and उसी स्टैंडर्ड में हम जो कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं, and the relevant necessary expenditure. Is known as standard costing. Standard cost. Standard cost means क्या है? It is a predetermined cost. पहला thing. That is calculated at the management standards of efficient operations. मेरा operations is at a efficient level. उसी basis में ये cost calculate होता है, and the relevant necessary expenditure. उसी ऑपरेशन में जो कॉस्ट होता है और जो एक्सपेंडिचर होता है, पुट टुगेदर, दैट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट. समझ में आया? दिस इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट. दैट मीन्स व्हेन ऑल द वर्किंग्स इन द कंपनी आर एफिशिएंटली, ऑल आर वर्किंग एफिशिएंटली, दैट एक्सपेंडिचर फॉर प्रोडक्शन इज नोन एज माई स्टैंडर्ड कॉस्ट. दिस स्टैंडर्ड कॉस्ट, अगेन, हाउ डू आई मेजर एफिशिएंसी? Efficiency is a technical word. Company adopts many setups to know the efficiency of the operations. जैसे efficiency में हमारा क्या है? मैन पावर, machines, money, everything I am putting into my business. ठीक है? Everything's efficiency is being measured. है कि नहीं? ओ मनी, सी मनी, मटेरियल, जो भी है, एनीथिंग यू कॉल इट, सारे चीज का मैं एफिशिएंसी मेजर करने के लिए कंपनी अडॉप्ट्स मेनी पॉलिसीज और मेनी प्रैक्टिसेस. जैसे आदमी का मैन पावर एफिशिएंसी, दे मेक देयर अप्रेजल्स, कितना घंटा काम किया, कितना आउटपुट किया, कितना डिफेक्ट्स निकला है, कितना एक्सीडेंट हुआ है. So all these parameters, if everything is good, I say my manpower cost should be this much. So their efficiency is measured. Similarly, machines ka, there are so many techniques nowadays, tools to find out the efficiency level of the machines. मेरा एक machine काम करता है, कैसे काम करता है, whether it is slow or it is slow, it is not working, it is breakdown. सारे चीज का मेरा पास nowadays we have got tools to record their efficiency. So ये सारे चीज को इकट्ठा करके मैंने एक स्टैंडर्ड निकालता हूँ कि मेरा कंपनी का कॉस्ट पर टन ऑफ प्रोडक्शन, सपोज एक्स अमाउंट, that x can be 100 or 200 or whatever it may be. So I fix to produce one unit. If everybody is working efficiently, I need 100 rupees. That is the benchmark. That is the benchmark set for my future operations. अभी मैं एक टारगेट दिया है कि देखो भाई, हमारा इंडस्ट्री जो काम कर रहा है, मेरा दूसरा काउंटर पार्ट्स आर ऑल्सो देयर. जैसे वी आर प्रोड्यूसिंग ऑयल, देयर आर अदर कंपनीज हु आर प्रोड्यूसिंग ऑयल. वहाँ पे अगर 100 रुपया में प्रोडक्शन होता है, इधर भी हमको 100 रुपया में प्रोडक्शन करना पड़ेगा. सिमिलर इंडस्ट्री में भी हम देखते हैं. इन माई कंपनी आई विल सी, आई विल ऑल्सो कंपेयर विद अदर इंडस्ट्रीज हु आर डूइंग द सिमिलर जॉब्स. सो ये सारे चीज फिक्स करके मैं एक स्टैंडर्ड फिक्स किया 100 रुपीज़. ये बेंचमार्क है. बेंचमार्क का साथ एक्चुअल कंपेयर करते हैं. मैं अगर आपको व्हेन आई से यू आर डूइंग स्टडिंग वेल, जैसे कि एक बच्चा बोला कि हमारा कॉलेज में 3rd आया है, ठीक है, इससे आपको कुछ पता चलेगा? नहीं पता चलेगा. हम पूछेगा आपका मार्क कितना था, वो बोला 25% था. 5 बच्चे थे, ऊपर से मेरा 3rd है with 25%. Is it good mark? It is not up to the mark. So we set a benchmark
सपोज मेरे को 60% रखना है, दैट इज द स्टैंडर्ड. इफ आई गेट 45, आई एम बिलो स्टैंडर्ड. इफ आई गेट 65, आई एम above standard. So this is a benchmark. I am not talking 60 is the best. There may be people who get 85, but I expect minimum 60% marks. That is what I have put a benchmark. जैसे कि हम लोग एडमिशन के लिए बोलते हैं, if you have 60% marks, you are allowed to take admission. So if there is more competition, you have to increase the benchmark. So nowadays, this has got more importance because unless you put up a correct benchmark, you cannot measure your efficiency. हम सोचता है कि हम अच्छा है, लेकिन दुनिया में हमसे अच्छा करके they make more profit. So it is a very, very scientific and dynamic subject. Everybody cannot use standard costing. Standard costing use करने के लिए you have to be at the best. Even if not best, achievable best. Which is achievable. If it is not achievable, it is not a standard. Standard should be achievable. If it is जैसे कि मैंने एक टारगेट दे दिया है, वेरी स्टीप टारगेट, आपको 80% लाना है. In the exam like profession like CMA, if I say 80% should be the pass mark, then this is not a standard. Nobody will pass. So we have kept 50%. So when we expect, if I get 50%, I expect if you are keeping 60% in the demo classes, at least you will get 50% in the annual. So I fix a standard at 60%. So in standard costing, these are the things we measure the efficiency of all our utilities, inputs, then you fix up the standard. This is about standard. आपको देखिए, then what we do in standard costing, what is the difference between budget and standard? Estimate versus standard. ये भी कभी कोई क्वेश्चन आता है. एस्टिमेट हम लोग बजट पढ़े थे, बजट एस्टिमेट सिमिलर. व्हाट इज डिफरेंस? बोलिए. एस्टिमेट हम कम करते हैं. व्हेन वी आर डूइंग समथिंग, वी एस्टिमेट व्हाट विल बी द कॉस्ट. सो वी एस्टिमेट व्हाट विल बी द कॉस्ट. है कि नहीं? कितना कॉस्ट होगा. Estimate is done to determine the cost, but यहाँ पे standard में what should be the cost. Difference आया? क्या cost होगा, क्या cost होना चाहिए. This is the difference. This is a major difference. What should be the cost means मेरा I am again relating to something, but यहाँ पे what will be the cost में कोई रिलेशन नहीं है किसका साथ. अभी जो बन रहा हूँ वही है. यहाँ पे इट कैन बी 100, 200, 300, वॉट एवर इट मे बी. देर इज नो रेफरेंस टू एनीथिंग. बट यहाँ पे व्हाट शुड बी द कॉस्ट. कॉस्ट शुड बी 100 रुपीज. दैट मीन्स इफ इट इज 105, इट इज मोर देन 100. यहाँ पे कोई रेफरेंस, विल में कोई रेफरेंस नहीं है. सो दिस इज ए मेजर डिफरेंस. यहाँ पे एस्टिमेट इज व्हाट विल बी द कॉस्ट, standard is what should be the cost. Similarly, what are the in simple terms. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे एस्टिमेट बनाते हैं, we take the average of the budgets, हम बना देते हैं एस्टिमेट, है कि नहीं. बट यहाँ पे ऐसे नहीं करते हैं. we take the average of budgets are used. बजट का ही हम लोग एवरेज लेके एस्टिमेट बनाते हैं. बट स्टैंडर्ड बनाने के लिए we use क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, वी कंपेयर द एक्चुअल्स विथ ए प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड. एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है जिसका साथ मैं एक्चुअल को कंपेयर करता हूँ. बट बजट में हमको ऐसा नहीं बोलते हैं. बजट में हम क्या करेंगे वही देखते हैं. सो यहाँ पे वी डू वन मोर
स्टेप अहेड, कंपेयर विथ एक्चुअल्स, जो इसमें नहीं होता है, नो कंपेयर। पास्ट का साथ कंपेयर नहीं करते हैं हम लोग, हम बजट बना देते हैं, बट यहाँ पे पास्ट एक्चुअल जो होता है वी आर कंपेयरिंग विथ ए प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग का कॉस्ट सेंटर का कोई रिलेवेंस नहीं है, बट इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्ट सेंटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ वाई? आई एम असाइनिंग द कॉस्ट टू ईच कॉस्ट सेंटर्स। एक कॉस्ट सेंटर में मेरा कितना खर्चा हुआ है, टू डिटरमाइन द कॉस्ट सेंटर वाइज आई एम गिविंग इंपॉर्टेंस टू कॉस्ट सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर वाइज मेरा कॉस्ट कैप्चर होता है, तो दैट आई विल कंपेयर एवरी कॉस्ट सेंटर विल बी रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल। तुम्हारा सेंटर में, कॉस्ट सेंटर में स्टैंडर्ड वाज 5 रुपीज, एक्चुअली 6 रुपीज, यही एक्चुअल हाउ आई गेट फ्रॉम कॉस्ट सेंटर। सो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है, बट कॉस्ट सेंटर का कॉन्सेप्ट एस्टिमेट में नहीं आएगा। एस्टिमेट जब हम करते हैं वी डोंट डू कॉस्ट सेंटर वाइज, टोटल कॉस्ट लेके करते हैं, बिकॉज यहाँ पे कंट्रोल एस्पेक्ट नहीं है, कंपैरिजन विथ कॉस्ट सेंटर्स का स्टैंडर्ड नहीं है। सो सिंस वी हैव टू फिक्स स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जब भी हम करते हैं हर कॉस्ट सेंटर के लिए एक स्टैंडर्ड निकलेगा, वॉट एवर इट मे बी, मटेरियल्स हो, लेबर हो, ओवरहेड हो, उसके लिए एक स्टैंडर्ड निकलेगा, एक्चुअल निकलेगा, तो हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द एग्जाम्पल्स, ठीक है। देन हम लोग को क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग इन नोट सेल, पहले स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, देन measure the actuals, compare actuals with standards, then take appropriate action to जैसे कि हमारा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएंस एनालिसिस बोलते हैं। When I compare my actuals with standards, I do a variance analysis. वेरिएंस एनालिसिस में मुझे कुछ एडवर्स मिलेगा, कुछ फेवरेबल मिलेगा, उसको लेके मैं अप्रोप्रिएट एक्शन लेऊंगा। सो आई कैन आइदर गिव ए करेक्शन, मेरा स्टैंडर्ड में अगर रिव्यू भी कर सकता है, या मेरा परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगा। आई विल सी दैट माई परफॉर्मेंस action for what? Appraisal. I will start appraising the activities of material, labor, overhead, profit, sales, सारे चीज को हम कंपेयर करेगा, उसका ऊपर एक्शन लूंगा। Why the cost has increased? My purpose of variance analysis to know where did we go wrong, why the cost has इंक्रीज। सो मेरे को टोटल कॉस्ट इंक्रीज अगर मैं जानूंगा, आई शुड नो इन व्हिच एलिमेंट और व्हिच कॉस्ट सेंटर इट हैज इंक्रीज्ड। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मैं आई हैव टू डिवाइड इनटू ऑल दिस पार्ट्स। कौन सा फ्रंट में मेरा कितना नुकसान हुआ है, या कौन सा फ्रंट में मुझे कितना सेविंग्स हुआ है, वो मुझे डिटेल में करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट माय पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू डू वेरिएंस एनालिसिस। दिस इज ए अनदर इंपॉर्टेंट एनालिसिस नोन एज वेरिएंस एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर द स्टैंडर्ड विथ, कंपेयर द एक्चुअल विथ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड है पहले से, एक्चुअल जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करते जाएंगे हमारा एक्चुअल पता चलेगा, दोनों को कंपेयर करेंगे। दैट इज ओनली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इतना ही करना है, ठीक है। इसका अंदर में हमारा वेरिएंस एनालिसिस पढ़ेंगे। आपका वेरिएंस एनालिसिस क्या है, व्हाट इज वेरिएंस? आपका सीमा लॉन्डन का डेफिनेशन दिया है। वेरिएंस ये भी कभी कभी आता है, व्हाट इज वेरिएंस? डिफरेंस बिटवीन
variance is the difference between plan, budgeted, or standard and actual cost. Simple. Difference between standard cost and actual cost. Standard minus actual हो गया मेरा variance. Anywhere I do have to calculate variance is equal to standard cost minus actual cost. This is what all about my study. ये definition से यही पता चलता है variance is the difference between planned, budgeted और standard जो है ये है standard cost and actual cost. ये दोनों का difference is variance. इतना ही मेरा सिंपल है. वेरिएंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल. सिंपल, दैट इज वेरिएंस. तो ये हम लोग जो डिफरेंस निकालेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, उसको हम लोग आगे जाके देखेंगे क्या होता है, व्हाट आर द वेरिएंसेस. जैसे हमने पढ़ा था, पहले मटेरियल भी देखेंगे. मटेरियल में मेरे को मान लीजिए आई हैव सम स्टैंडर्ड कॉस्ट, I have some actual cost. Material cost is a combination of what? How do I determine the material cost? Price and quantity. Two things. So materials का combination जो है, जैसे if price is equal to 10 rupee and I use 5 kg of material, then what is my cost of the material? Material cost is equal to 10 into 5, 50 rupees. Very simple. I had thought this is my standard. मैंने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया था, ये मटेरियल का कॉस्ट 50 रुपया होगा. कैसे होगा? प्राइस 10 रुपया होगा, 5 किलो लगेगा. सिंपल, टू थिंग्स. दैट मीन्स price is equal to 10, quantity is equal to 5. So material cost is equal to 10 into 5. This is my what? My predetermined standard. अभी मैंने ऑपरेशन किया उस महीना का, हम देखा एक्चुअली क्या हुआ. जो हम प्लान करते हैं एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. हमेशा आप देखिए, जैसे आप सुबह प्लान किए थे यहाँ पे 4 बजे आने के लिए, आते आते 4:10 हो गया है या 3:50 को आ गया है. एग्जैक्टली 4 o'clock पहुँचना इट इज नॉट पॉसिबल, तो वेरिएंस हो जाता है. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे जब हम काम करता है, मैं 10 रुपया में खरीदेगा बोल के सोचा था, 1 महीना पहले सोचा था ये 10 रुपया इसका स्टैंडर्ड प्राइस है. बट जब हम मार्केट में खरीदने गया, हो सकता है आई गॉट एट 9.75 पर किलो. जो मटेरियल 10 रुपया में खरीदा था, थोड़ा 25 पैसा कम में मिला है, तो एक्चुअल प्राइस कम हो गया. और क्वांटिटी मान लीजिए 5 kg लगना था, मुझे 6 किलो लग गया है. वो बनाने का टाइम 6 किलो लग गया है. तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट कितना हुआ? एक्चुअल कॉस्ट 975 इंटू 6, 58.5. अभी देखिए, मैंने सोचा था ये आइटम के मैं 50 में बना दूंगा, लेकिन बनाते बनाते इट वेंट टू 58.50. सो जब मैं कंपेयर करूंगा, ये हो गया स्टैंडर्ड, ये हो गया एक्चुअल, तो वेरिएंस हुआ कि नहीं हुआ? कितना हुआ? 8.5. सो माई वेरिएंस इज 8 रुपीज 50 पैसा. क्या हुआ? ज़्यादा खर्चा हुआ. आई स्पेंड मोर, सो इट इज नॉट ए गुड थिंग, दिस इज ए एडवर्स थिंग. उसको हम लोग ए लिखते हैं इन आवर शॉर्ट टर्म. इफ यू राइट ए ऑल्सो,
it means it is adverse. If it would have been otherwise, we can write fair means favorable, but यहाँ पे favorable नहीं हुआ है. Now question is that the manager of the factory, he has been asked, आपने 8 रुपया 50 पैसा ज़्यादा खर्चा कर दिया, मेरे को 50 में करना था, ठीक है. वो किसको ब्लेम करेगा नाउ? whom to blame? how to blame? 8 रुपया 50 पैसा किसका अकाउंट में जाएगा? स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा. ऐसे तो मैं सबको लेटर नहीं देगा ना. आप देखिए जो मैटेरियल, ये वन इज प्रोक्योरमेंट, जो मटेरियल खरीदता है, प्राइस हु डिटरमाइंस? द प्रोक्योरमेंट टीम. सो प्रोक्योरमेंट सेक्शन बोलेगा मैंने तो 25 पैसा डिस्काउंट में खरीदा है, आई हैव डन माई जॉब बेटर. देन ये है क्वांटिटी जो लगा है, ये प्रोडक्शन टीम बोलेगा. प्रोडक्शन टीम को ब्लेम किया जाएगा. नाउ आई एम मेकिंग ए लेटर टू प्रोडक्शन टीम दैट यू हैव कंज्यूम्ड 6 kg इंस्टेड ऑफ 5 kg. आपको ये माल बनाने के लिए पर यूनिट 5 kg लगाना था, आपने ज़्यादा लगा दिया 6 kg. 6 kg, सो 5 - 6 कितना हुआ? 1 kg आपने एक्स्ट्रा लगाया. आपने 5 kg लगाना था, आपने ज़्यादा लगा दिया. सो देयर विल बी ए मेमो टू द ऑल प्रोडक्शन स्टाफ, यू आर इनएफिशिएंट, है कि नहीं? ऐसा होता है. दैट इज व्हाई वी आर स्क्रूटिनाइजिंग. प्रोडक्शन वाला का पास जब आप जाएंगे, उनका पास 1000 एक्सक्यूजेस है. सर ये जो घटिया माल लाया है उसमें कीड़ा था, मकोड़ा था, हमको फेंकना पड़ा, क्लीन करते करते आधा kg वेस्ट हो गया है, इसलिए ज़्यादा खर्चा हुआ. नाउ दे आर शिफ्टिंग द ब्लेम टू प्रोक्योरमेंट. ऐसे होता है, प्रैक्टिकली होता है. तो वहाँ पे देखिए, अरे वो बोलेगा हम लास्ट टाइम जो सप्लायर से खरीदा था उसी सप्लायर से खरीदा है, कीड़ा मकोड़ा ठीक नहीं है. आपने जो गोडाउन में रखा है वो गोडाउन में मॉइस्चर था, खराब हो गया माल, या आपका प्लांट में बार बार ब्रेकडाउन हुआ है इसलिए ज़्यादा माल लग गया है, स्पिलेज में चला गया है. देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो अभी वी हैव टू गो इनटू डिटेल्स, मटेरियल्स कंट्रोल कैसे करेंगे. सो ऑल दोज थिंग्स हमने सबको ताकीद करेंगे, हमको कुछ पता नहीं. नेक्स्ट टाइम इट शुड बी बिलो 50 रुपीज़. आप दोनों मिलके प्लान करिए, मीटिंग करिए, प्रोक्योरमेंट दोनों मिलके करिए, सो दैट नो बडी शुड ब्लेम टू ईच अदर. बट मेरा टारगेट कॉस्ट शुड बी 50 or less than 50. That is how management controls. Standard costing helps us in controlling our activities with a threshold limit. ठीक है. ये हमको there are so many reasons. आप किताब में देखेंगे elaborately लिखा गया है what are the reasons for price variance. मार्केट में आप गए हैं, इंसिडेंटली मेरे कम मिला है, बहुत सारे टाइम में ज़्यादा होता है, जनरली प्राइस इंक्रीजेस. सो वो सब चीज फैक्टर्स भी हमको पढ़ना पड़ेगा. एंड देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हाई देयर आर यूसेज वेरिएंस. बेसिकली यूसेज वेरिएंस में ज़्यादातर मेरा प्लांट में डिफेक्ट हो सकता है. माई वर्कर्स आर नॉट प्रॉपरली ट्रेंड. वर्कर लोग ठीक से अगर हैंडल नहीं करेंगे, देयर विल बी सम लॉस ऑफ मटेरियल. मेरा प्लांट शटडाउन भी हो गया था, बार बार शटडाउन हो गया, ब्रेकडाउन हो गया है. देयर आर सो मेनी रीजन्स. आपको थ्योरी में मिल जाएगा. थ्योरी आप ऑलरेडी पढ़ा है, दोबारा भी आप पढ़िए, लेकिन ये सब चीज़ आता है. वाई यूसेज वेरिएंस टेक्स प्लेस, ये बेसिक्स आपको दिमाग में जाना चाहिए कि ये यूटिलिटी यूसेज इज नॉट इन द स्कोप ऑफ प्रोक्योरमेंट. बट हमेशा इसका इफेक्ट भी इधर पड़ता है. आप अगर सस्ता माल खरीद लेंगे, कंजम्पशन ज़्यादा होगा. सो दोनों साइड मुझे क्वालिटी लेना है, बैलेंस लेना है, और कॉस्ट को मान लीजिए ऐसा होगा रिपीटेडली, इफ इट इज गोइंग मोर देन 50, 60, 70, देन वी हैव टू रिवाइज द स्टैंडर्ड. मेरा स्टैंडर्ड में गड़बड़ है, नहीं तो मेरे को प्लांट नया बनाना पड़ेगा जिसमें मेरा स्टैंडर्ड कम हो जाएगा. ठीक है. सो ये भी है, वी मे हैव टू रिव्यू द स्टैंडर्ड ऑल्सो इन लॉन्ग टर्म.
if it is not achievable. Standard should be so that it is achievable. इस प्राइस में होना चाहिए. नहीं होने से हमारा क्या होता है, वाई आई नीड स्टैंडर्ड, बिकॉज मुझे जब स्टैंडर्ड प्राइसिंग में भी आई हैव पुट स्टैंडर्ड प्राइस अकॉर्डिंगली आई हैव कोट माई बिड. ठीक है, 50 में हम दे देता हूँ, 50 में बेच देगा बोल के हम बेच दिया, पैसा 50 का हिसाब से आया और एक्चुअल हुआ 60 रुपया, 58 रुपीज़, तो वो 8 रुपया कौन देगा, लॉस है. आई बुक्ड माई ऑर्डर्स आर 50 रुपीज़ considering that my cost will be 50. When my actual cost is becoming 58.50, I have to rework my standards. नहीं तो orders I cannot get in this rate. ठीक है. So these are all the practical aspects of standard costing, and as we understand there are two types of variances for material. One is on account of price, other is on account of usage. तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस उसका दो है, वन इज प्राइस वेरिएंस, द अदर वन इज यूसेज वेरिएंस. सिंपल. प्राइस वेरिएंस का क्या है, material cost variance is standard cost minus actual cost of material. और प्राइस वेरिएंस क्या है, माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. हमेशा प्राइस वेरिएंस में AQ आएगा. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग. और यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड प्राइस इंटू SQ माइनस AQ. ठीक है, यही आपका पहले भी पढ़ा था, सेम थिंग. एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस. सो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट आप जब करेंगे, यू शुड फाइंड आउट व्हाट इज माई एक्चुअल आउटपुट. यहाँ पे हम लिखेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट. मैं हमेशा जो आउटपुट हुआ है उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट लूँगा माइनस एक्चुअल कॉस्ट लूँगा. तो यहाँ पे मेरे हमेशा एक्चुअल आउटपुट आपको लेना है. ये एग्जाम में गलती होता है. क्या करना है, सपोज मान लीजिए आई हैव स्टैंडर्ड cost for 1 unit is equal to 10 kg at the rate 5 per kg. एक यूनिट बनाने के लिए मुझे चाहिए 10 किलो at the rate of 5 per kilo. That is my standard. So I have produced, मान लीजिए 70 यूनिट्स. अभी मैं क्या करूंगा, आई शुड फाइंड आउट व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड फॉर 70 यूनिट्स. मैंने 70 यूनिट प्रोड्यूस किया, तो आउटपुट ये है, दिस इज माई आउटपुट. माई आउटपुट इज इक्वल टू 70 यूनिट्स. सो 70 इंटू ऑल दिस थिंग्स, ये हो गया 70 इंटू 10, दैट इज 700 किलो एट द रेट ऑफ 5 per kilo. दिस इज माई स्टैंडर्ड. Now I am converting my standard to actual output. अब स्टैंडर्ड में ये लेने से गलत हो जाएगा. दिस वॉज फॉर वन यूनिट. अभी मेरा 70 यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड क्या है, 70 kg, एंड प्राइस तो सेम है, स्टैंडर्ड है. ठीक है, दिस इज माई स्टैंडर्ड. नाउ आई विल गो टू एक्चुअल. एक्चुअल क्या है, मान लीजिए मैंने 70 यूनिट्स प्रोड्यूस के लिए, instead of I have put 720 units 20 kg at the rate of 4 rupee 80 paisa. So what is my total actual cost, 720 into 4.8, जो भी निकलेगा एक बार मार दीजिए कैलकुलेटर में. 720 kg at the rate of 480.
3,456 rupees. This is my actual cost, and this was the standard cost. This is how my variance will be this minus this, 44 rupees. 44 rupees favorable. यहाँ पे देखिए, even though I have used 20 kg more because of some price variance favorable, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे what will be my price variance in this example. Actual quantity कितना है 720 into standard price कितना है 5 rupees. Actual price कितना है 4 रुपये 80 पैसा. यहाँ पे 720 into 0.20 कितना हुआ 144 रुपीज. क्या हुआ फेवरेबल. ये प्लस है, व्हेन इट इज प्लस इट इज फेवरेबल. ठीक है. नाउ विल से व्हाट इज माय यूसेज वेरिएंस. यहाँ पे देखिए सेम एग्जांपल में स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 5 रुपया. स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 700 माइनस 720. यहाँ पे देखिए मेरा यूसेज बढ़ गया है. सिंस यूसेज इज मोर आई विल हैव adverse variance is equal to 5 into minus 20 is equal to minus 100. 100 adverse. अब अभी मेरे को this plus this material cost variance is this plus this, so material cost variance आपको ऐड करेगा 144 minus 100 कितना हुआ 44 फेवरेबल. यही मेरा आंसर मिला है. This is how we do the reconciliation. So now we know material cost variance or MV is equal to price variance plus usage variance. ठीक है. प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस को ऐड करने से you will have material cost variance. MCV you can write. Material cost variance. ठीक है. Simple example, this is how material cost variance you can calculate. लेकिन हम जितना इजी सोचते हैं इतना इजी दुनिया नहीं है. ये दिस इज द एग्जाम्पल व्हेन देयर इज ओनली वन आइटम. हमारा एग्जाम्पल में हमने देखा देयर इज ओनली वन आइटम. मेरे पास एक ही आइटम है, वो 5 किलो लगता है, ओनली वन आइटम. बट ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिसमें ओनली वन आइटम लगता है. हमारा जो कंपनी में देयर आर 1000 ऑफ आइटम्स, सबका वेरिएंस निकालना पड़ेगा. तो इट इज लिटिल एडवांस हो जाता है. ये जो यूसेज वेरिएंस है अगले लाइन में हम लिखेंगे. यूसेज वेरिएंस का व्हेन देयर इज वन आइटम, यूसेज वेरिएंस क्या होता है दैट इज स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी. मेरा एक ही क्वांटिटी है, एक ही आइटम है. ये प्रिंसिपल लागू होगा व्हेन देयर इज मोर देन वन आइटम. व्हेन देयर इज मोर देन वन आइटम, 2 हो या 3 हो या 4 हो, मेरे को क्या करना पड़ेगा. दिस रूल विल चेंज. ये स्टैंडर्ड जो है ये चेंज हो जाता है. बिकॉज क्या होता है, मेरा मान लीजिए मेरा ए है बी है, बोथ आइटम्स आई नीड फॉर माई प्रोडक्शन. ए का 10 किलो चाहिए और बी का 5 किलो चाहिए. तो 15 किलो का एक बंच डालने से मेरा एक यूनिट बनेगा. आई नीड ए बंच ऑफ 15 kg फॉर 1 यूनिट. मान लीजिए मैंने एक्चुअली 500 यूनिट बनाया है. जब मैं 500 यूनिट बनाएगा, मेरे पास तो ऐसा नहीं है कि 10 और 5 मिला के एक बंडल दिया हमें डाल दिया है. हमने ए आइटम यूज किया, बी आइटम यूज किया, करते करते कभी ऐसा होता है. सो 500 यूनिट के लिए मेरे को स्टैंडर्ड कितना चाहिए था, ए का 500 इंटू 10 5000 एंड इसका 500 इंटू 5 2500.
माई स्टैंडर्ड इज 7500 यूनिट्स फॉर 50 यूनिट्स, ये स्टैंडर्ड है। फर्स्ट आई कन्वर्ट, मेरा ये एक्चुअल आउटपुट है। फॉर ए आउटपुट ऑफ 500 आई नीड स्टैंडर्ड ऑफ ए का 5000, बी का 2500। बट जब मैं प्रोडक्शन किया, हम देखा एक्चुअल में जब स्टोर से इशू हुआ मटेरियल, ए के लिए मान लीजिए 5025 हुआ है और बी के लिए हो गया है 2490। सो टोटल आप देखिए क्या हुआ है। माई मिक्स चेंज हो गया। I should have a standard mix of 5:2.5. That's ratio. 1:2:1. I did not maintain that ratio. मेरे को कुछ मिक्स में गड़बड़ कर दिया है। सो मेरे को यहाँ पे दो टाइप का वेरिएंस आई विल कम। वन इज ड्यू टू चेंज इन मिक्स, और देखिए अभी क्या है, मेरे को 7500 यूनिट लगना था 500 यूनिट बनाने के लिए, बट एक्चुअल कितना लगा। सो मेरा कहाँ पे मेरा प्रोडक्टिविटी कम हो गया है और मेरा यील्ड कम हो गया है। सो वी विल हैव अनदर सिनेरियो ड्यू टू चेंज इन यील्ड। सो माय यूसेज हैज चेंज ड्यू टू दिस टू फैक्टर्स। सो यूसेज वेरिएंस विल बी डिवाइडेड इनटू these two prices, these two variances. So one is yield plus mix, or you can say mix plus yield. So there will be another two variances generating out of my usage variance known as mix variance and yield variance. Why mix variance comes? Because of change in mix. मेरा 7500 ideally if I distribute in standard should have been a different standard. अब देखिए 7515 डिवाइडेड बाई 3 into 2 मारिए क्या हो रहा है। दैट शुड हैव बीन आइडियली द प्रोपोर्शन ऑफ ए इन द एक्चुअल्स। 7515 मैंने एक्चुअल खर्चा क्या है, सेवन फाइव टू फाइव 7515 इंटू 2/3, जैसे कि ये दोनों, ये 2 ये 1 है 3, सेम प्रोपोर्शन कितना हो रहा है देखिए 5010। सो 5010 सेकेंड वाला इसको भी बनाइए 7515 इंटू 1/3, यहाँ पे देखिए मेरा 15 यूनिट बढ़ा है, 7500 होना था, 7515 बढ़ा है। ये जो 15 यूनिट बढ़ा है प्रोपोर्शनेटली यहाँ पे 10 यहाँ पे 5 अगर बढ़ता तो मेरा प्रोपोर्शन ठीक होता। सो मैं क्या करूँगा, मेरा जो एक्चुअल है, एक्चुअल आउटपुट को लेके आई एम रिवाइजिंग माई स्टैंडर्ड। ठीक है, I am doing a revision of standard in case of multi. So यहाँ पे हम बोलूँगा उसको, इसको क्या बोलते हैं, RSQ। आपको RSQ कैसे बनाना है, टोटल ऑफ एक्चुअल्स ले लीजिए, जो मेरा स्टैंडर्ड का प्रोपोर्शन है उसी प्रोपोर्शन से डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, यू गेट वन स्टैंडर्ड व्हिच इज रिवाइज्ड एज पर एक्चुअल्स। यही है हमारा काम, हो गया। नाउ यू सी ये दोनों सेम रहा है, सो बिटवीन दिस टू देयर इज ए मिक्स प्रॉब्लम। सो ये दोनों का जो हम कंपेयर करेगा, दिस विल बी ए मिक्स वेरिएंस। ये हो गया स्टैंडर्ड, इतना लगाना था इतना लगा है, सो यील्ड
कम गया है, ये दोनों को जो मैं कंपेयर करेगा, दिस विल बी यील्ड वेरिएंस। यही है, समझ में आ रहा है ना, सिंपल। मैं अभी उसको आपको एक टेबल में बना देता हूँ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसको यू राइट डाउन ऑलवेज इन द एग्जाम इन द सेम फॉर्मेट। आप एक टेबल बना दीजिए, इस टेबल में आप ऐसे ही लिखिए, आपको ये चीज हमेशा यही मिलेगा, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, ठीक है। देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, देन वी हैव डन नाउ ए न्यू थिंग कॉल्ड RSQ। RSQ का बेसिस क्या है? RSQ का बेसिक क्या है? मान लीजिए हमारा 2 प्रोडक्ट है, ठीक है, वी हैव 2 प्रोडक्ट्स। ये 5 प्रोडक्ट होने से भी सेम फॉर्मूला विल डू, प्रोडक्ट विल बी A and B। दिस इज द 2 मटेरियल्स वी नीड फॉर दिस प्रोडक्शन। हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज निकल गया यहाँ पे। मेरा जो लास्ट प्रॉब्लम था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाज 7500। स्टैंडर्ड प्राइस हमने लिया था कि नहीं लिया? मान लीजिए स्टैंडर्ड प्राइस वाज 5 रुपीज, एक्चुअल प्राइस इज 6 रुपीज। थियोरेटिकली लेट अस अंडरस्टैंड। एंड बी का 8 रुपीज, ये 7 रुपये 50 पैसा, ठीक है। नाउ आई हैव गॉट स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ पे हम बोला था कितना था, नहीं 10 नहीं, हम जो एक्चुअल क्वांटिटी के लिए 5000, 2500, ठीक है, दिस इज माई स्टैंडर्ड। अभी एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग ने लिया था कितना, 50252490, 5025 देन 2490 हो गया 7515। अभी RS को बनाने के लिए मेरा प्रोसीजर क्या है, आई विल पुट दिस फिगर हियर फास्ट, 7515। अब इतना कर दिया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। यही प्रोसीजर फॉलो करिए। देन आई विल बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, डिस्ट्रीब्यूट द एक्चुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मेरा बेसिस यही है, दैट बेसिक इज, माई बेसिस इज 2:1, दोनों ए एंड बी का। तो दैट मीन्स 7515 इंटू 2/3, 7515 इंटू 1/3, 2:1 दे दिया। नाउ वी गॉट हियर 5010 एंड 2505 हो गया। अभी भाई सीइंग हियर इटसेल्फ, इफ आई सी द प्रॉब्लम, आप मुझे बताइए बी का यील्ड वेरिएंस एंड मिक्स वेरिएंस। मेरे को ये दिस एंड दिस इज व्हाट, मिक्स, दिस एंड दिस विल बी यील्ड। मैं यहाँ से बोल देगा किसका मिक्स वेरिएंस अच्छा है, किसका मिक्स, बिकॉज ऑल ये जो यूसेज वेरिएंस है मल्टीप्लाइड द स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। प्राइस छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए ये दोनों में मिक्स कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे देखिए मिक्स का फॉर्मूला क्या होगा, बोलिए मिक्स वेरिएंस क्या होगा। स्टैंडर्ड प्राइस भी कैलकुलेट होगा, बिकॉज हमारा यूसेज वेरिएंस इज कैलकुलेटेड ऑन स्टैंडर्ड प्राइस। यहाँ पे रेट वेरिएंस नहीं आएगा। प्राइस में केवल इफ आई डू प्राइस वेरिएंस इज ऑलवेज एक्चुअल क्वांटिटी इंटू SP माइनस AP। अब A और B का अलग से कर पाएंगे,
आपका एक्चुअल क्वांटिटी पता है, AQ 5025 इंटू डिफरेंस ऑफ दिस, ये हो गया प्राइस। यहाँ पे एक्चुअल प्राइस मैंने ले लिया है, बट यूसेज वेरिएंस का क्या है, यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू SQ माइनस AQ। व्हेन आई एम डूइंग मिक्स वेरिएंस, मिक्स का फॉर्मूला क्या होगा, SP इंटू RSQ माइनस AQ। यील्ड का क्या होगा, SP इंटू SQ माइनस RSQ। इधर देखिए, मैंने ये दोनों को ऐड कर दूंगा। इफ आई ऐड दिस प्लस दो, क्या होगा, RSQ माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस RSQ माइनस RSQ कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली SQ माइनस AQ व्हिच इज माय यूसेज वेरिएंस। सिंपल, यही बेसिक प्रिंसिपल आप दिमाग में रखिए, कभी कंफ्यूजन मत होइए कि मेरे को नहीं आया। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमेशा होगा, कभी भी आ जाए, ऐसे चार्ट बना दीजिए पहले, एंड यू नो मेरे को मिक्स कहाँ आएगा, यील्ड कहाँ आएगा। ठीक है, हो जाएगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इतना समझ लिया, कोई भी प्रॉब्लम ये चार्ट में डालिए, यू पुट इन द सेम चार्ट। हम लोग गलती कहाँ करते हैं, हम लोग गलती करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए। हमेशा स्टैंडर्ड क्वांटिटी शुड बी फॉर द एक्चुअल आउटपुट। कुछ भी दीजिए एग्जाम पे, यू फाइंड आउट फर्स्ट व्हाट इज माय एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट आपको पता चल गया, देन आपको स्टैंडर्ड कैलकुलेशन इजी होगा। सो फर्स्ट यू कैलकुलेट द एक्चुअल आउटपुट, देन नेक्स्ट डिफिकल्टी होता है मेरे को RSQ बनाना। आपका किताब में RSQ थोड़ा कंफ्यूजिंग है। RSQ बनाने के लिए हमेशा ऐसे ही यूज करिए दिस चार्ट, ब्रिंग दिस टोटल ऑफ एक्चुअल टू अनदर कॉलम, उसी से आप डिस्ट्रीब्यूट करिए। बिकॉज I am revising my standard based on actual quantity। अगर ये दोनों सेम होता तो ये नहीं आएगा, बिकॉज इट इज डिफरेंट, सो वेरिएंस आएगा। वेरिएंस ओनली यही यील्ड एंड मिक्स में आएगा। ठीक है, ये अगर आप ध्यान में रखेंगे आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नो डाउट। मटेरियल्स कॉस्ट वेरिएंस आप कभी भी कर पाएंगे। ठीक है कि नहीं। प्रॉब्लम एक बुक से कर लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहाँ पे है, टू 274। थ्योरी पढ़ लीजिए, ठीक है, थ्योरी से पढ़ लीजिए। एक्चुअली क्या है ना, ये किताब में जो बनाया है, अब देखिए इलस्ट्रेशन 7 देखिए, इलस्ट्रेशन 7 देखिए। इलस्ट्रेशन 7 बोलता है स्टैंडर्ड इनपुट। फर्स्ट वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में प्रॉब्लम बच्चों का क्या होता है, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में गलत हो जाता है। हम लोग जैसे सिंपल पढ़ के जाते हैं ऐसे सिंपल नहीं आता है। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, देन यू विल गेट योर ऑल डाटा, सारे डाटा आपको जो चाहिए मिल जाएगा। स्टैंडर्ड इनपुट इज इक्वल टू 100 kg, standard yield is equal to 90 kg, standard cost per output, standard cost per kg of output, is equal to ₹20। ये हो गया स्टैंडर्ड। एक्चुअल
input is equal to 200 kg. Actual yield is equal to 182 kg. Compute the yield variance. यहाँ पे देखिए मेरा स्टैंडर्ड इनपुट वाज 100 kg. सो माई आउटपुट कितना है, माई एक्चुअल इनपुट कितना है 200 किलो. मैंने एक्चुअली 200 किलो मटेरियल खर्चा किया. ठीक है, मेरा एक्चुअल मटेरियल, अच्छा इसमें प्राइस नहीं दिया ना, स्टैंडर्ड प्राइस में हो जाएगा. इसमें एक्चुअल प्राइस नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज मेरे को स्टैंडर्ड प्राइस में हो जाएगा. यील्ड वेरिएंस के लिए एक्चुअल प्राइस इज नॉट रिक्वायर्ड. आई एम बेसिकली वरीड मेरा यील्ड कितना घटा है. ठीक है, आप देखिए इसमें क्या हुआ है. स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल यील्ड कितना होना चाहिए. एक्चुअल इनपुट, मेरा इनपुट 200 है. मैं 200 kg अगर डालूंगा मुझे कितना आउटपुट होना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड 180. सो माई स्टैंडर्ड यील्ड इज इक्वल टू, कैसे निकाला मैंने, 100 के लिए 90 होने से 200 के लिए कितना है. सो 200 इंटू 90 बाई 100 is equal to 180. That means when I am putting an input of 200 kg, I am supposed to get 180 kg. तो मेरा एक्चुअल यील्ड कितना है, बढ़ गया है. 200 kg देके मेरे को 182 kg मिल रहा है, तो मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ा है. सो यहाँ पे आई गॉट ए आउटपुट ऑफ 2 kg at the rate of standard price. That means मुझे बेनिफिट कितना हुआ 40 रुपीज़ का. सो दिस इज ए yield variance is 40 rupees. I got a favorable variance of 40. This is a small example. आपको खाली यहाँ पे दिया है yield कैसे निकालेंगे हम लोग. yield निकालने के लिए मेरा input is important. I am revising my standard based on the actual input. This is actual input. कितना actually खर्चा किया है. On that basis I am revising my standard. मेरा standard 100 kg के लिए दिया था, हमने 200 kg के लिए मेरा yield निकाला. So ये है छोटा सा एग्जाम्पल, आपको ऐसे ही करना है. So yield variance मेरा 40 रुपीज हो गया है. सिमिलरली आप देखिए इलस्ट्रेशन 8. इलस्ट्रेशन 8 बोलता है स्टैंडर्ड प्राइस 10 पर यूनिट ₹10. स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10 यूनिट ऑफ मटेरियल पर यूनिट ऑफ आउटपुट. मीन्स एक यूनिट बनाने के लिए मुझे 10 यूनिट चाहिए. स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, यहाँ पे सब कुछ यूनिट में लिखा है, सो बी केयरफुल. ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन 900 यूनिट्स. क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट यील्ड वेरिएंस निकालने के लिए. स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना होगा, आप देखिए मेरा 10 रुपया प्राइस है एंड आई नीड 10 यूनिट्स. तो एक यूनिट बनाने के लिए आई हैव टू स्पेंड ₹10 इंटू 10 यूनिट्स, that is 100 rupees. ठीक है, that is the standard cost per unit. Actually ये this is only a small portion they have given to understand. ऐसा छोटा क्वेश्चन नहीं आता है.
पूरा क्वेश्चन आता है, स्टिल वी कैन अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे वो यील्ड वेरिएंस निकालने के लिए बोला है, ठीक है। मेरा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होना था 1000 यूनिट्स, बट मैंने यूनिट किया 100, ठीक है। मेरा यील्ड घट गया है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन था 1000, सो देयर इज ए यील्ड लॉस 100 यूनिट्स का घट गया है। वो 100 यूनिट्स जो दिया है, अगर एक यूनिट के लिए मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट 1000 है, वो अदरवाइज यू कैन से स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। यहाँ पे डायरेक्टली दिया है इसलिए हम बना सकते हैं 10 रुपया इंटू 900 माइनस 1000, ये हो गया 100, हैं? नहीं, एक्चुअली ये होगा 100 रुपीज़ होगा, तो ये 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 10,000। ये एडवर्स होगा, ये जस्ट डायरेक्टली दे दिया है हमको, हम उसे कैलकुलेट कर आए। बट प्रॉब्लम में आपको ऐसे नहीं आएगा, यू विल हैव ए कंप्लीट प्रॉब्लम। कंप्लीट प्रॉब्लम होने से क्या है, आपको निकालना पड़ेगा फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ये 5 तो आपको बनाना पड़ेगा इफ देयर इज मोर देन 1 आइटम। अगर एक आइटम है आपको यहाँ तक बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे आपको करना पड़ेगा। आप बुक से प्रॉब्लम करिए, आई विल गिव यू सम अदर प्रॉब्लम्स आल्सो। जितना प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे इतना अच्छा है। थ्योरी तो इतना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का इतना ही थ्योरी है, बट आप जितना प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे यू कैन डू बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट इतना है, बट सारे चीज़ को आप इसी लाइन पे आप लेके आइए। जो भी है, आपको जो लास्ट टेबल दिया था मैंने, यही टेबल आपको हमेशा एग्जाम में भी लिख दीजिए। जैसे आप एक एग्जाम में एक टेबल लिखेंगे, एग्जामिनर को पता चलेगा कि यू आर इनटू द कॉन्सेप्ट। ऐसा आपको इजी भी रहेगा, यू विल रिमेंबर दिस, एसपी, एपी, SQ, AQ, RSQ, then write the basis for workings. Then you have SQ का टोटल करिए, AQ का टोटल करिए, AQ का टोटल को इधर लेके आइए, इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करिए, RS को निकालिए। Then these are the formulas, ठीक है। This is how we can do material cost variance। इतना आज तक ठीक है, प्रैक्टिस करिए। आई एम श्योर इस बार भी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आएगा, आप कर पाएंगे। ये आता है, ये आएगा आपको। देखिए लेबर में थोड़ा और मुश्किल है, लेबर का वो आता है आपका, ये आपका बेसिकली आता है, योर आइडियल टाइम आता है, वो एक एडिशनल है, बाकी चीज़ सेम है। सबसे आपका प्रॉब्लम है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, वो हम पढ़ेंगे। ओवरहेड वेरिएंस वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके लिए हम 2-3 क्लासेस एक्स्ट्रा लेंगे। लेबर वाला पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास, लेबर का इसका और 2 प्रॉब्लम करेंगे, लेबर पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके देन, बाय बाय। अच्छा संदीपन, आप तो रिवीजन हो रहा है ना संदीपन? ठीक है, आई थिंक इज नॉट ऑनलाइन।